24 अप्रैल 2023 रात का समय ग्वालियर मध्य प्रदेश के इस घर के पास एक छोटा सा फंक्शन हो रहा था। जहां एक तरफ सारे लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोई मिस्ट्री किलर एक 3.5 साल के बच्चे जतिन की मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। करीब 8:15 बजे ज्योति, जो जतिन की मां थी, उन्हें और कई लोगों को एक चीख सुनाई देती है। ये चीख थी जतिन के फादर ध्यान सिंह की। ज्योति डरी हुई जतिन के पास जाती है और जो साइड को देखती है, ज्योति वहीं बेहोश हो जाती है। बिल्कुल उनके घर के नीचे जतिन की बॉडी पड़ी थी। जतिन लेकिन अभी जिंदा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पूरे 24 घंटे दर्द में तड़पने के बाद 29 अप्रैल 2023 को इस मासूम बच्चे की डेथ हो जाती है। इस मर्डर को होते हुए इस दुनिया में शायद किसी इंसान ने नहीं देखा था, लेकिन दूसरी दुनिया में किसी को तो किलर ने देखा था और ना ही किसी सीसीटीवी ने इस किलर को देखा था। और उसी दूसरी दुनिया से जतिन की आत्मा अपना केस खुद सॉल्व करने वाली थी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। जब तक आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर धातीपीठ थाना एरिया में तारा कॉलोनी के एक घर से। इस घर में ध्यान सिंह राठौर रहते हैं और 2015 में पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के पद पर उनकी जॉब लग जाती है। उसके बाद 2017 में उनकी शादी बींद में रह रही ज्योति से हो जाती है। 2018 में इस कपल को एक बेटा होता है और 2020 में इनका एक दूसरा बेटा होता है, जिसका नाम ये जतिन रखते हैं। एक हैप्पी फैमिली, यस। और हैप्पीनेस मतलब कई पड़ोसियों और रिश्तेदारों की जलन। उन्हीं पड़ोसियों में से एक था उदय हिंदोलिया। उदय जॉबलेस था। उदय और ध्यान सिंह बचपन से ही साथ पले बढ़े थे, लेकिन बड़े होने पर उदय कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया और उसे कहीं पर जॉब नहीं मिली। वहीं ध्यान सिंह सीएसपी चीफ सुपरिटेंडेंट और पुलिस हेडक्वार्टर में एक कांस्टेबल की जॉब करने लगा था। इसी वजह से ध्यान सिंह और उदय में अब काफी दूरी बढ़ गई थी। ध्यान सिंह ने कई बार उदय को काला जादू प्रैक्टिस करते हुए देखा, पर हर बार उसे वो इग्नोर कर देता था। 2022 आते आते ध्यान सिंह ने कुछ सेविंग्स कर ली थी और उनकी वाइफ भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जोड़ चुकी थी। ज्योति अपने बच्चों को एक अच्छे रेपुटेड स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। वो अपने पति से कहती है कि वो घर में ज़्यादातर खाली होती है, तो अगर ध्यान सिंह उसे घर के नीचे एक दुकान खुलवा दे तो वो उस दुकान से जो भी कुछ अर्निंग्स होगी उससे वे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। ध्यान सिंह और ज्योति अब 2023 आते आते फाइनली एक दुकान खोलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो प्लास्टिक के सामान की दुकान खोलते हैं। जहां ध्यान सिंह एक दुकान खोल लेते हैं, वहीं उदय को भी एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अब उदय और ध्यान सिंह का रिश्ता भी अब ठीक होने लगा था और वो 28 अप्रैल को अपनी दुकान के उद्घाटन में ध्यान सिंह उदय को भी इनवाइट कर लेते हैं। फंक्शन के बीच कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो जाती है। ध्यान सिंह ने कोल्ड ड्रिंक्स घर पर रखी हुई थी। वो उन्हें लेने के लिए घर के अंदर जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र अपने बेटे जतिन पर पड़ती है। जतिन बहुत बुरी तरह से टेरिबल वे में हिले जा रहा था। वो एंडलेस ट्रॉमा में था, पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर ध्यान सिंह कांप उठते हैं और वो ज्योति को आवाज़ देते हैं और फिर दोनों जतिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चोट जतिन के दिमाग पर लगी थी और वो सरवाइव नहीं कर पाता। सब यही सोचते हैं कि जतिन खेलते खेलते छत से गिर गया होगा और उसकी डेथ हो गई। ये कोई केस नहीं माना जाता और इसे बस एक एक्सीडेंट मान लिया जाता है, लेकिन शायद माँ और बेटे का प्यार साबित करता है इस दुनिया के हर कानून को और साइंस के हर लॉजिक को। ज्योति एक रात को सोते हुए नींद से एकदम जाग जाती है। उसको सपने में उसका बेटा जतिन दिखता है। ये एक नॉर्मल सपना था जो हर किसी को आ जाता था। एक बार आए सपना या 2 बार आए तो सपना, और अगर वही बार बार विजन आए तो हम क्या कहेंगे। ज्योति को समझ आ रहा था
कि जतिन उससे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि वो हर रात उसे सपने में दिख रहा था। और फिर एक रात मर्डर के 3 महीने बाद जतिन अपनी हत्यारे का नाम बताता है। ज्योति को सपने में वही रात दिखती है, 28 अप्रैल 2023 की रात। लेकिन इस बार जतिन उसे सपने में उनकी छत का सीन दिखाता है। उस छत पर जतिन खड़ा हुआ था और उसके पीछे उसे मारने वाला उदय हिंदोलिया। ज्योति की आंख एक चीख के साथ खुलती है। अब ज्योति रियलाइज करती है कि ये एक सपना ही था और फिर वो इस सपने को भुला देती है। वो अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले सपने में जतिन उसे कुछ ऐसा सबूत देने वाला था जिसकी हेल्प से वो उसके हत्यारे तक पहुंच सकती थी। ज्योति को कई हफ्तों बाद अब जतिन सपने में दिखता है कि उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो तेज तेज रोने लगती है। वो अगली सुबह अपने हस्बैंड से एक ऐसा सच कन्फेस करती है जो शायद ही कभी किसी ने सुना हो। वो ध्यान सिंह को बताती है कि जतिन को मारने वाली वही थी। ध्यान सिंह की दुनिया जैसे खत्म हो जाती है। लेकिन इतना ही काला एक और सच था जो ज्योति ध्यान सिंह को अब बताती है। अपने बेटे को मारने वाली एक ऐसी घिनौनी वजह जो कोई भी सोच नहीं सकता। एक्चुअली जब ध्यान सिंह और ज्योति ने 2023 में दुकान लेने का फैसला लिया था, तब दुकान खरीदने से 2 दिन पहले ज्योति दुकान करने से मना कर देती है। ये बात सुनकर ध्यान सिंह को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी और वो एडवांस पैसे भी दे चुका था। लेकिन जब दुकान करने की बात आई तो ज्योति पीछे हटने लगी थी। जब दुकान को खरीदने का आइडिया ज्योति का ही था, फिर भी वो मना करती है। बट फाइनली दुकान खरीदी जाती है और 28 अप्रैल उसी के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा जाता है। ज्योति ध्यान सिंह को बताती है कि उसने जतिन को एक तांत्रिक के कहने पर मारा था। ज्योति ने बताया कि दुकान न करने की प्रॉब्लम को लेकर वो एक तांत्रिक के पास गई थी। उस तांत्रिक ने कहा कि अगर उस दुकान की जगह पर उसके उद्घाटन के दिन ही किसी फैमिली मेंबर की डेथ वहां पर हो जाए तो वो जगह शुद्ध मानी जाएगी और फिर उसका हस्बैंड वहां पर दुकान चला पाएगा। और इसलिए ज्योति ने उस जगह पर अपने बेटे की बलि दी, उसे छत से गिराकर, और फिर वो पार्टी में ऐसे घुल मिल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज्योति ध्यान सिंह से कहती है कि अब वो रेडी है उस दुकान को करने के लिए और वो अपने बचे हुए एक बेटे को अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे। पर ज्योति को नहीं पता था कि ध्यान सिंह उसका कबूलनामा रिकॉर्ड कर रहा था। वो इस रिकॉर्डिंग को पुलिस को दे देता है और ज्योति को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी इस कहानी में सबसे बड़ी कड़ी बाकी थी। ज्योति ने असल में अपना क्राइम जतिन के सपनों की वजह से कबूल किया था। वो बहुत डरने लगी थी। उसे लगने लगा था कि ये बोझ अब उसे जीने नहीं देगा और इसलिए वो ये मर्डर कन्फेस कर लेती है। पर ध्यान सिंह के पास अभी बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। उसको पता था कि उसकी वाइफ इतनी भी अंधविश्वासी नहीं है कि वो किसी तांत्रिक के पास जाए। वो अंधविश्वास में अपने बच्चे को नहीं मार सकती। ध्यान सिंह ये सब सोचते ही जा रहा था कि अगर वो अंधविश्वास के साथ किसी पर शक कर सकता है तो वो उदय हिंदोलिया है। अब क्योंकि ध्यान सिंह भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही था, तो वो अपने कॉलिग्स के साथ भी ये सब डिस्कस करता है और उसके बाद पुलिस अपने तरीके से ज्योति से पूछताछ करती है और उसके बाद जो ज्योति ने असली सच उगला वो बहुत ही खौफनाक था। ज्योति की शादी ध्यान सिंह से 2017 में हुई थी। जब ध्यान सिंह ऑफिस जाया करता था तो पीछे से उदय हिंदोलिया आ जाया करता था। वो ज्योति की खूबसूरती की बड़ी तारीफें किया करता था। उदय ने बाद में पुलिस को बताया कि उसे ज्योति से कोई लगाव नहीं था, वो तो बस ध्यान सिंह से उसकी कोई चीज़ छीनना चाहता था और इसलिए उसने ज्योति के साथ अफेयर स्टार्ट किया। ज्योति उसकी बातों में खुद को खो बैठी और इन दोनों में अफेयर शुरू हो गया। जब उदय के पास जॉब नहीं थी तो ज्योति अपने हस्बैंड के पैसे चुरा कर उदय को दिया करती थी। कुछ साल बाद उदय ज्योति को कहता है
कि वो अपने पति हस्बैंड को बोले कि एक प्लास्टिक की दुकान खुलवा दे और उस दुकान की कमाई के कुछ पैसे वो उदय को दे दिया करे। अब दुकान सामान बिकवाने में वो उसकी हेल्प करेगा। इसलिए ज्योति अपने हस्बैंड को दुकान खुलवाने के लिए फोर्स करती है। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का कोई भी शौक नहीं था, पर वो अपने हस्बैंड को यही बताती है कि दुकान से जो भी अर्निंग्स आएगी उसे वो बच्चों के एजुकेशन में यूज़ करेगी। लेकिन दुकान खुलने से कुछ महीने पहले उदय को जॉब मिल जाती है और यही वजह थी कि ज्योति अपने हस्बैंड से दुकान के लिए मना करने लगी थी। उदय भी एक नाइट शिफ्ट की जॉब पकड़ता था ताकि डे टाइम में वो ज्योति के साथ रह सके। ज्योति और उदय का रिलेशनशिप अब बहुत स्ट्रांग हो चुका था। अब आती है वो मनहूस 28 अप्रैल की रात। ज्योति बार बार उदय को फिजिकली इंटीमेट होने के लिए बोल रही थी, पर उदय मना करता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तब ज्योति उससे कहती है कि घर की छत बिल्कुल खाली है। ज्योति पहले उदय को कहती है जाने के लिए। उदय छत पर वहाँ पहुँच जाता है और थोड़ी देर बीत जाने के बाद ज्योति छत पर आ जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन ज्योति को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका छोटा 3.5 साल का बेटा उसे ही देख रहा था। उस रात भी जतिन अपनी माँ को छत पर जाते हुए देख लेता है। वो भी अपने नन्हे नन्हे कदमों से अपनी माँ के पीछे पीछे छत पर आ जाता है। फाइनली वो छत पर पहुँच जाता है और अपनी माँ को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उदय एकदम से उठ जाता है। ज्योति जतिन को देखकर डर जाती है और उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेती है। उसने बताया कि उसने इसलिए ऐसा किया कि उसे डर था कहीं 2 मंजिल से गिरने के बाद अगर जतिन बच गया तो वो सबको सब कुछ बता देगा। इसलिए वो अपने बेटे जतिन को पूरी हाइट तक अपने हाथों पर उठाती है और फिर उसे पूरी फोर्स से नीचे गिरा देती है। ज्योति ने बताया कि उसके सपनों में वही सब आता था जो उसके माइंड में कैद था। उदय का जतिन के पीछे छत पर खड़ा होना, जतिन का बार बार सपने में आकर उदय और ज्योति को उसकी मौत के लिए ब्लेम करना। जतिन ज्योति को नॉर्मली भी दिखता था। दिन में भी जब वो सो रहे होते हैं या कभी जाग भी रही होती थी तब भी वो उसे नजर आता था। ये एक वहम था या डर था। वो मरने के बाद भी अपनी माँ को तब तक परेशान करता रहा जब तक उसकी माँ ने सब कुछ कबूल नहीं कर लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज्योति को सज़ा मिलना अभी बाकी है और उदय का अभी इस मर्डर में कितना रोल था ये अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं